नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल सुसत्य वचन। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट न्यूज का विश्लेषण लेकर। दोस्तों, हमारा विश्लेषण बिल्कुल सटीक और सत्य साबित होता है। इसका प्रमाण मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, क्योंकि किसी भी बिंदु पर विश्लेषण मैं एक्सपर्टों द्वारा ली गई जानकारी के आधार पर करता हूं। इसलिए जो भी नए हो वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी बातों, समस्या या फिर विचार को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे, ताकि आपकी बातों या फिर विचार या फिर समस्याओं को हम सरकार तक आसानी से पहुंचा सके। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि नियोजित शिक्षक अपने ही पदों में हो गए शामिल। जी हां दोस्तों, यह बिल्कुल सही साबित हुआ है और बीपीएससी के साथ साथ शिक्षा विभाग भी इसके लिए अपना कदम आगे बढ़ा चुकी है। आइए इसका मैं प्रमाण प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने एक पत्र जारी कर यह वर्णित किया है कि शिक्षकों का विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाना है। इस आलोक में टीचर रैंडमाइजेशन संबंधी जिलों से प्राप्त प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना है। उक्त के आलोक में निम्नलिखित उप निदेशक को प्रोग्रामर के साथ प्रतिनियुक्त करते हुए आदेश दिया जाता है कि अपर मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार उक्त कार्य को गंभीरता पूर्वक निष्पादन करेंगे। इस कार्य हेतु श्री रविशंकर सिंह, अपर राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। साथियों, इस कार्य हेतु 4 उप निदेशक को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिसमें श्री संजय कुमार चौधरी उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा, श्री अब्दुल सलाम अंसारी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, श्री नीरज कुमार उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा और श्री अमर भूषण उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा को प्रतिनियुक्त किया गया है। दोस्तों, हमने बताया था कि शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैंने इन तमाम बिंदुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया था। मैंने उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। तो उस वीडियो में हमारी द्वारा प्रस्तुत की गई बातें बिल्कुल सत्य साबित हो रही है, जो कि यह पत्र प्रमाण प्रस्तुत करता है। नवचयनित शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन किया जाएगा। साथ ही साथ इस पत्र का सबसे बड़ा बिंदु है दोस्तों कि तमाम नियोजित शिक्षक जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, उन्हें अपने ही विद्यालय में कार्यरत रहना है। दोस्तों, जो शिक्षक पहले से बेसिक ग्रेड या फिर 1 to 5 में कार्यरत थे और उनका चयन 9वीं 10वीं या फिर 11वीं 12वीं भी हो गई है, सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को दूसरा विद्यालय आवंटित किया जाएगा। परंतु जो शिक्षक पूर्व से 1 to 5 में कार्यरत थे और उन्होंने 1 to 5 में सफलता प्राप्त की है, तो उन्हें अपने ही पद में रहते हुए अपने ही विद्यालय में कार्य करते रहना है। उनका कोई भी विद्यालय आवंटित नहीं होगा और उनका रैंडमाइजेशन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस बिंदु को विभिन्न समाचार पत्रों ने भी प्रमुखता से छापा है। प्रमुखता से यह स्पष्ट किया है कि सॉफ्टवेयर से होगी अध्यापकों की पोस्टिंग, जिसमें मुख्य रूप से कहा है कि अध्यापक पद के लिए चयनित नियोजित शिक्षक तत्काल अपने वर्तमान पदस्थापन विद्यालय में ही काम करते रहेंगे। मसलन 1 से 5वीं, 9वीं 10वीं या फिर 11वीं 12वीं के कोई नियोजित शिक्षक अगर उसी कक्षा के लिए अध्यापक के रूप में चयनित हुए हैं और उन्हें वर्तमान पदस्थापन वाला जिला भी आवंटित हुआ है, तो वे वर्तमान पदस्थापन वाले विद्यालय में ही काम करते रहेंगे। लेकिन पहली से 5वीं के नियोजित शिक्षक अगर 9वीं 10वीं या फिर 11वीं 12वीं में चयनित हुए हैं, तो उनके स्कूल बदल जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी बातें बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। हमने जो भी बातें अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताए थे, वह बिल्कुल सही साबित हुई है और बिहार के तमाम 28,000 नियोजित शिक्षक अब अपने ही पद में शामिल रहेंगे। उन 28,000 पदों पर नीचे के अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से मेरा वादा है स्थान मिलेगा और वो भी सफल की श्रेणी में शामिल होकर एक शिक्षक बनेंगे। दोस्तों, हमारी बातें नियोजित शिक्षक अपने ही पद में हो गए शामिल, इसका प्रमाण बीपीएससी ने भी अपना नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी किया है। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उक्त नियुक्ति के अंतर्गत शिक्षक अभिलिख प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8,
माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 से 12 तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षित तथा उच्च माध्यमिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 3/11 यानी 3 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक संभावित किया गया है। साथ ही साथ उक्त परीक्षा का आयोजन भी 7 दिसंबर 2023 से लेकर 10 दिसंबर 2023 तक संभावित है। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन यह स्पष्ट करता है कि इसमें प्राथमिक संवर्ग यानी 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों का कोई भी पद सृजित नहीं किया गया है। यानी तमाम पद, चाहे वो नियोजित शिक्षकों द्वारा खाली किए गए हो या फिर फर्जी अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट पास नहीं किया, प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं किया, उनसे खाली होता है। उन तमाम सीटों को नीचे के अभ्यर्थी द्वारा ही भरा जाएगा और नियुक्ति के दूसरे फेज में 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह तमाम नीचे के अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी जीत है और आपका साथ और हमारा प्रयास ने बिल्कुल रंग लाया है। दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, वर्तमान में 1 से 5 के शिक्षकों की बहाली नहीं हो, उसी में तमाम अभ्यर्थियों की भलाई है। प्रथम फेज के अंतर्गत ही अगर आप सभी की नियुक्ति हो जाती है तो उसमें दोबारा एग्जाम देने की क्या जरूरत है। तो सरकार भी यही सोच रही है, जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी के माध्यम से बेसिक ग्रेड 1 to 5 में सफल हो चुके हैं या फिर सफलता के नीचे उनका कट ऑफ मार्क के नीचे उनका अंक है, उन सभी को ही प्रथम चरण में ही बहाल कर दिए जाए। अगर सीट बचती है इसके बाद भी ये निश्चित है। मैं बता दूं दोस्तों, हमारा विश्लेषण ये भी बताता है कि हो न हो बिहार में सभी कोटि के महिलाओं का सीट खाली न रह जाए। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, और हो भी सकता है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में यह स्पष्ट किया था कि बीपीएससी द्वारा फर्जी अभ्यर्थियों या फिर जिन्होंने सीटेट में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की है या फिर प्रशिक्षण में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की है, उन सभी की छटनी की जा रही है और ऐसे में लगभग 15,000 सीटें और बढ़ जाएंगे। इसके लिए भी बीपीएससी ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और उसने एक पत्र जारी कर यह स्पष्ट किया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोजित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए या फिर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के समय अपने अपने दावा को एवं उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए इन सभी तथ्यों को सही होने की वचनबद्धता दी थी, परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय आप पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद भी इसमें अनुपस्थित रहे या फिर असफल पाए गए। आपके इस कृत्य से जहां मानव बल एवं समय की बर्बादी हुई और प्रक्रिया बाधित हुई, वहीं दूसरी ओर आपका यह कृत्य गलत मंशा से नियुक्ति पाने का कुप्रयास मानने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 7 नवंबर 2023 तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत या फिर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए एवं आयोग के आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदालोक में आयोग आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। विदित हो कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि बीपीएससी द्वारा लगभग 15,000 सीट वैकेंट किए जा रहे हैं। अयोग्य छात्रों को, अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। यह बात भी हमारा बिल्कुल सही निकला और बीपीएससी ने इस ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। अब हर हाल में अयोग्य अभ्यर्थी बाहर जाएंगे और उन पर कार्रवाई होना निश्चित है। तो इस तरह से 15,000 सीटें निश्चित रूप से और भी बढ़ेंगे और उस पर सिर्फ व सिर्फ कट ऑफ से नीचे वाले अभ्यर्थियों को स्थान मिलेगा। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे वादा किया था कि आप अपने विचार या फिर समस्याएं कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें ताकि आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को हम सरकार के पास प्रमुखता से रख सके। दोस्तों, इस दिशा में भी बीपीएससी ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और उसने एक लेटर जारी किया है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जिसके रिजल्ट में या फिर कोटि में या फिर अन्य
किसी भी प्रकार की समस्या है उसके लिए एक समय निर्धारित किया है बीपीएससी ने। अभ्यर्थियों के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए बीपीएससी ने यह पत्र निर्गत किया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षाफल से संबंधित कोई शिकायत आपत्ति हो तो शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर दिनांक 29 अक्टूबर 2023 से 12 नवंबर 2023 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आप तमाम अभ्यर्थी जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैंने आपसे वादा किया था, ये बात भी मेरा बिल्कुल सटीक और सत्य निकला और आपकी समस्याओं का समाधान के लिए बीपीएससी ने समय दे दिया है। दोस्तों, आपके पास जो भी समस्या है, चाहे रिजल्ट से संबंधित हो या फिर कोटि गलत से संबंधित हो या फिर विषय से संबंधित हो, आप अपनी आपत्ति डैशबोर्ड पर जाकर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है कि यह शपथ पत्र के माध्यम से कहा गया है। दोस्तों, आप अपना शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से नहीं बल्कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कहा जाता है या फिर एसडीएम कहा जाता है या फिर एसडीओ कहा जाता है, आप उन्हीं के समक्ष अपना शपथ पत्र बनाएंगे और उस शपथ पत्र को पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, आप इसी तरह अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपनी समस्याओं को कमेंट में अवश्य लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इतना शेयर करें कि उनकी समस्याओं का भी समाधान हो जाए और आपके साथ साथ वो भी निश्चित रूप से बिहार के एक शिक्षक बन जाए। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।